क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ आल्सो वेरीफाई। मतलब कि हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है इसका, और इसको क्या कहते हैं कि वेरीफाई भी हमें करना है। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है जो इसका एलसीएम इंटू इसका जो हमें दिया हुआ है 26 एंड 91। ठीक है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा कि ए इंटू बी इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक कंडीशन है कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब a इंटू बी क्या है, जो हमारे पास ये चीज गिवन है 26, ये हमारे पास a है, और जो ये 91 गिवन है ये हमारे पास क्या है 90 b है 91। ठीक है, तो हमारे पास a और b हमको पता लग गया है। अब हमको क्या पता करना है, एक तो एलसीएम निकाल लेना और एक क्या कर लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम 26 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से क्या 13 टाइम्स हुआ, 13 का 1 टाइम्स हो गया। 91 का हम निकाल ले रहे हैं, तो इसका आपका क्या कहते हैं 7 से जाएगा 13 टाइम्स, 13 से 91 होता है। ठीक है, तो ये 13 टाइम्स गया और 13 1 जा 13। यानी अब अगर हमको इसको क्या कहते हैं कि इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ कैसे निकलेगा कि जो 26 का दिया हुआ है 2 इंटू 13, और जो हमारे पास 91 का कितना दिया हुआ 7 इंटू 13। तो देखिए जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी जो 13 और 13 ऊपर नीचे दोनों के अंदर क्या हमारे पास कॉमन है, तो ये हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा भाई, 13 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है कि हमको एलसीएम चाहिए इसका। तो एलसीएम निकालने के लिए ये होता है कि भाई दोनों में कॉमन हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो जितनी ज्यादा बार है वो हमारे एलसीएम आ जाता है। मान लीजिए उससे कंफ्यूजन होता है आपको, तो आप एलसीएम के लिए क्या करिए, अलग से इसको निकाल लीजिए फिर से। 26 और 91, 2 से क्या क्या कहते हैं 13 टाइम्स, 91 नहीं कटेगा, छोड़ दिया। फिर 7 से कट रहा है, 13 नहीं कटेगा, 91 तुम्हारा क्या कहते हैं कि 13 टाइम्स कट गया, 13 का 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13। तो 2 7 जा कितना होता है 14, करेक्ट, 14 इंटू 13, और 14 इंटू 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 182। तो इस तरीके से हमारे पास एचसीएफ क्या कहते हैं 13 आ गया है और एलसीएम क्या आ गया 182। अब जो हमारी कंडीशन दी हुई है कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये वेरीफाई करना है, इसका मतलब कि ये कंडीशन होनी ही चाहिए। ठीक है, तो a इंटू बी जब हम करेंगे तो a और b हमारे पास कितना था, a 26 था और b हमारे पास कितना है 91 है। तो हम क्या करेंगे 26 इंटू 91, एलसीएम क्या आया हमारे पास 182 आया है, और एचसीएफ क्या आया हमारे पास 13 आया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इसका और इसका जो मल्टीप्लाई होगा और जो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2366, 2366, और इसका भी क्या आएगा 2366। इसका मतलब क्या हो गया भैया, ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, ए इंटू बी। सेम ऐसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं बी पार्ट की। वो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है 510 और 92। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 510 का क्या कहते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। 510 तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, फिर 1 बच गया तो तुम्हारा क्या कहते हैं 2 5 जा 10 हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 + 5 करेंगे 12 आ रहा है। ठीक है, तो 12 किसमें 3 से डिवाइड होगा, तो 3 8 जा 24, 1 बचा, और फिर क्या कहते हैं आपका आ जाएगा 3 5 जा 15। अब 85 में कितनी बार जाएगा 17 टाइम्स, 5 की टेबल, 17 का क्या हो जाएगा 17 1 जा 17। तो ये तो हमारे पास हो गया 510 का। अब ऐसे हमको क्या कर लेना है 92 का निकाल लेना है। 92 का निकालिए, 2 4 जा 8, 1 और 2 कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 में 23 1 बार। अब एचसीएफ चाहिए हमको, तो क्या करेंगे पहले 510 का जो फैक्टर है और 92 का जो फैक्टर है उसको लिख लेते हैं। 510 का है 2 × 3 × 5 × 17, और आपके पास 92 का क्या है 2 × 2 × 23। अब देखिए एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि जो दोनों में होगा कॉमन वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें 3 है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 17 इसमें है तो इसमें नहीं है, अब 2 इसमें है तो ऊपर नहीं है दूसरा वाला, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं। तो हमारे पास एचसीएफ जो आया वो कितना आ गया भाई 2 आ गया। अब हमारे पास जो एचसीएफ है वो तो हमारे पास 2 आ गया। अब इसका क्या कहते हैं एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने के लिए फिर क्या करिए, या तो इसमें से करिए तो वो थोड़ा सा क्या है सरदर्द वाला काम है। तो आप क्या क्या करिए, इसे 510 और 92 यहाँ लिख लीजिए ऊपर, 4 एलसीएम, इसको लिख लीजिएगा 4 एचसीएफ, ये एचसीएफ के लिए है और ये एलसीएम के लिए। अब 2 से फिर इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ देख लीजिए,
255 टाइम्स। ये कितनी बार जाएगा आपका 46 टाइम्स। अभी भी 2 का जा रहा है, 255 में नहीं जा रहा, लेकिन इसमें 46 में जा रहा है, 23 टाइम्स हो गया। अब 255 में किसका जाएगा भाई, 3 का जाएगा। कितने टाइम्स, 85 टाइम्स। 23 में नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। इसके बाद अब कितने का जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का कितनी बार जाएगा, 17 टाइम्स। 23 का 23 लिख दिया। अब 17 में क्या कहते हैं, 17 एक बार जाएगा, 23 में नहीं जाएगा, और 23 में अब 23 का ही जाएगा, 1 टाइम्स हो गया। अब हमको जो एलसीएम निकालना है, एलसीएम के लिए हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। यहाँ तक हमसे हो गया ना, देखिए ध्यान से। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया। तो 60 मल्टीप्लाई क्या कहते हैं 17 इंटू 23। अब 17 6 जा आपको पता है कि 102 होता है, तो 1020 इंटू 23। 1020 में क्या कहते हैं, जब आप लोग 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 46920, 46920। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया भाई, एलसीएम आ गया। ठीक है, 23460, सॉरी, ये 23460 मैंने उसका मल्टीप्लाई लिख दिया था। ठीक है, तो 23460 आ गया। अब हमको क्या करना है भैया, वेरीफाई करना है कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब a इंटू बी हमारे पास क्या है, 510 है। 510 इंटू 92 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 23460। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, मतलब 46920 आया है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा भैया, 46920। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई। क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ऑप्शन सी के लिए। अब बात करते हैं इसके सी पार्ट की, 336 एंड 54 की। ठीक है, तो अब 336 का सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, फैक्टर निकाल ले रहे हैं ऐसे ही। 2 की टेबल से निकाला, कितनी बार जाएगा ये, 168 टाइम्स। इसका 2 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब 21 में किसका जाएगा, 3 का। 3 7 जा 21, 7 में 1 टाइम चला गया। अब हमारे पास क्या है, 54 है। 54 का निकालेंगे तो क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जाएगा 27 टाइम्स। 27 में क्या कहते हैं, 3 का जाएगा 9 टाइम्स, फिर 9 में 3 का 3 टाइम्स, 3 1 जा 3। तो अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर्स लिख लेंगे। तो एक का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम्स है ना, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 हो गया, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद अब 54 का लिख लेंगे हम लोग। 54 का कितना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम। तो अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, 2 है, और इसमें हमारा क्या है, ये 3 है जो कॉमन है। उसके अलावा देखिए 3 नीचे है 2 बार, लेकिन ऊपर नहीं है। ऊपर अब क्या कहते हैं, 3 टाइम्स 2 है, बट नीचे नहीं है। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारे पास यहाँ से कॉमन आया 2, और यहाँ से क्या आया कॉमन, 3। 2 3 जो हमारे पास क्या आ गया, 6। तो हमारे पास इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया है, 6 आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 4 एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करेंगे, दोनों को हम लोग साथ में ले लेंगे। 3 3 6 54। अब इसमें क्या कहते हैं, 2 का जाएगा कितनी बार, 168 टाइम्स। इसमें 2 का जाएगा 27 टाइम्स। इसमें 2 का जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। इसमें नहीं जाएगा तो ऐसे लिख देंगे। इसमें जाएगा 42 टाइम्स, इसमें कुछ नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 21 टाइम्स, इसमें 27 का 7 है। अब देखिए 3 का जा रहा है, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। फिर 3 का जा रहा है, 3 टाइम्स गया। फिर 3 का जा रहा है, 1 टाइम्स हुआ। अब क्या कहते हैं, आपके पास सिर्फ 7 का गया। ठीक है, फॉर एलसीएम के लिए इसका जो फैक्टर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2, कितनी बार है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 टाइम्स ये हो गया, और 3 टाइम्स क्या है, 1 2 3 टाइम्स 3 है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा, 48। यहाँ तक क्लियर हो गया, 48 हो गया, तो 48 लिख दिया। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 7। फिर 48 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 63। ठीक है, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3024। ठीक है, वो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो अब हमारे पास जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 3024, और एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 6। वेरीफाई करना है तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ।
अब a इंटू बी हमारे पास कितना है 336 इंटू 54 और एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है हमारे पास 3024, एचसीएफ कितना है हमारे पास 6। इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14, कैरी 1 और 6 3 जा 18।